आज लगी हुई थी, लेकिन जब पहुंचे हैं तो वो पता चला जी कि कादिर से कैंसिल हो गई। हमारी यही सदा है कि पहले भी जिस जिस जगह पे खान साहब का केस लगा कभी फिक्स नहीं हुआ, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी कोई बीमार है, कभी किसी की आँख ख़राब है, पेट ख़राब है, टांग ख़राब है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। जो 1.5 महीना जो है वो खान साहब को हो गया है, इस वक्त जेल में गिरफ़्तार हुए, और आप सबको पता है कि एक ऐसे केस में गिरफ़्तार किया गया जिसमें गैर कानूनी एक ऑर्डर पास किया गया और गैर कानूनी तरीके से जिसमें प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया और अगले 10 मिनट में उन्हें गिरफ़्तार करके ले आए। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि 15 तारीख को एक पहले मुकदमे में गिरफ़्तारी होती है और 15 तारीख को एक नई गिरफ़्तारी डाली जाती है जिसमें ना तो उनका जो है वो लीगली तौर पर रिमांड लिया जाता है और ना ही उन्हें पता होता है कि उनको अरेस्ट है, और कानून के मुताबिक बताना भी ज़रूरी है और मुतलका कोर्ट में पेश करना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें नहीं हुई। 30 तारीख को पता चलता है और 30 के बाद जब बेल हम फाइल करते हैं तो आप देख लें कि कितने दिनों के बाद जो है वो बेल के ऊपर समाअत होती है। पहले जज साहब छुट्टी पे होते हैं, फिर बहाने इसी तरह से चलते रहते हैं, और नीचे आपने देखा कि बेल खारिज हुई जिसमें कोई ग्राउंड्स जो लीगली तौर पर नहीं ली गई कि इस वजह से बेल खारिज की जाती हैं। ये कहा गया जी कि बड़े शवाहिद हैं, कौन से शवाहिद हैं, कोई जिक्र नहीं है। अब इसके अंदर हमने बेल तो फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल के साथ साथ हमने क्वैशमेंट भी फाइल किया। ये क्वैशमेंट बेसिकली इसलिए फ़ाइल की गई कि ये जो FIR दर्ज की गई है, ये इटसेल्फ FIR जो है ये गलत दर्ज हुई है, पॉलिटिकली दर्ज हुई है, और उसके अंदर एक साजिश हुई और हुकूमत गिरा दी गई। बजाय ये कि साजिश के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जाता और हुकूमत गिरा के बल्कि उसी बंदे को जेल में डाल दिया गया। तो हमने बाकायदा तौर पर कोर्ट से सदा की कि इस जो FIR है इसको क्वैश किया जाए। तो वो आज लगी हुई थी, लेकिन जब पहुँचे हैं तो वो पता चला जी कि कादिर से कैंसिल हो गई। हमारी यही सदा है कि पहले भी जिस जिस जगह पे खान साहब का केस लगा कभी फिक्स नहीं हुआ, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी कोई बीमार है, कभी किसी की आँख ख़राब है, पेट ख़राब है, टांग ख़राब है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी फ़ैसला होना हो वो हो, चाहे उनकी ज़मानत कैंसिल करनी है या उनकी एक्सेप्ट करनी है, ताकि हमारे पास दूसरी रेमेडी अवेलेबल हो, हम किसी और जगह पे चैलेंज कर लें। दूसरे नंबर पर हमने ये दरख्वास्त दी हुई है। जैसे अब ये देख लें कि अगर खान साहब की बेल साइफर केस के अंदर होती है तो ये फिर नैब वाला केस है, अल-कादर ट्रस्ट, ये नैब तोशाखाना केस, और फिर जो 9 मई वाले केसेस हैं कि किसी और मुकदमे में नाम आपको सबको पता है कि परवेज़ इलाही साहब इसी तरह से रोज़ाना जो है उनको बेल मिलती है और हाई कोर्ट कहती है कि आपने मज़ीद किसी मुकदमे में भी गिरफ़्तार नहीं करना, फिर कर लिया जाता है। तो फ़ौरन उन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी, ताकि कानून के मुताबिक, हम कानून के मुताबिक मांग रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है और अदालतों को इसके ऊपर प्रोटेक्शन हर सूरत देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो समाअत जो है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूँ कि आज बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अटक जेल जाएंगी। 2 बजे उनकी मुलाकात है और वो मुलाकात करेंगी। और साथ साथ आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि डॉक्टर की जो है एक्सेस वो बाकायदा तौर पर नहीं दी जा रही। आप सबको पता है कि लास्ट टाइम भी डॉक्टर फैसल साहब गए, लेकिन उन्हें उनके जो मेडिकल सामान होता है वो नहीं लेने जाने दिया गया, जिसकी वजह से वो खान साहब को चेक नहीं कर सके। वो उनके फिजिशियन हैं। इस दफ़ा हम आज दरख्वास्त देंगे कि उन्हें एक तो मिलने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन उनको जो है सामान लेने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मिल सकें और खान साहब का चेकअप कर सकें, क्योंकि मेडिकली आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी की खुराक के ऊपर नहीं लगा सकते, किसी की अगर वो बीमार है या उसे चेकअप करवाना है तो उसका अपना डॉक्टर है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। और हम ये कानून के मुताबिक दरख्वास्त दे रहे हैं, कोई गैर कानूनी अमल, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो जो है फैसला होगा और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर फैसला आना चाहिए। ये अहम चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ बेल है वो अब नेक्स्ट वीक पे चली गई और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो डेट होगी उसके ऊपर हर सूरत जो है फैसला आना चाहिए और खान साहब की बेल जो है कंफर्म होती है, इसलिए नज़र आती है कि उस केस के अंदर है कुछ।